बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा देता है। 100 एंड 100 स्कोर करना बिजनेस स्टडीज में तो बहुत ज्यादा इजी है। 10 से 15 मिनट के अंदर हम एक या दो टॉपिक ले लेंगे, जितना मन करेगा। उस टॉपिक को मैं 10 से 15 मिनट में आपको याद करा दूंगी क्लास के अंदर ही। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी टॉपिक को रिवाइज करना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं बिजनेस स्टडीज के अंदर। बिजनेस स्टडीज खत्म 3 महीने के अंदर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज से मैं इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज लॉन्च कर रही हूँ। सीरीज का नाम है अर्जुना सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम मात्र 3 महीने के अंदर बिजनेस स्टडीज बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर कर देंगे, कवर कर देंगे पूरा सिलेबस मजेदार तरीके से। देखो यार, बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस स्टडीज कहते हैं यार लास्ट में कर लेंगे, बिजनेस स्टडीज हो ही जाएगी, थ्योरी तो है, रटना ही तो है। बट जब लास्ट में प्रेशर पड़ता है ना एकदम से, तब समझ आता है यार इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे चैप्टर, भाई केस स्टडीज कहां से आ रही है, समझ ही नहीं आता। तो देखो यार, इसका एक मात्र सॉल्यूशन है, बिजनेस स्टडीज को डेली पढ़ना है, ठीक है। एंड दूसरी बात है यार, बिजनेस स्टडीज बोरिंग लगती है। देखो पहली बात मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, बिजनेस स्टडीज बोरिंग नहीं है। बिजनेस स्टडीज बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से रियल लाइफ वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके पढ़ा जाए। तो इस सीरीज के अंदर ना मैं आपको मात्र 10 से 15 मिनट डेली पढ़ाऊंगी बिजनेस स्टडीज। उस 10 से 15 मिनट के अंदर हम एक या दो टॉपिक ले लेंगे, जितना मन करेगा, ठीक है। उस टॉपिक को मैं 10 से 15 मिनट में आपको याद करा दूंगी क्लास के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी टॉपिक को रिवाइज करना है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं बिजनेस स्टडीज के अंदर। चैनल पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, आकर वीडियो देखनी है, पढ़ना है, बस अपना रिवाइज करना है। बिजनेस स्टडीज खत्म 3 महीने के अंदर। एंड इस साल में लास्ट टाइम तक आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही होंगे बहुत अच्छे लेवल से। आपकी इस लेवल की तो तैयारी करा दूंगी कि आप प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब टॉपिक पढ़ाने से पहले ना हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इसको तो आप सब जानते हो शायद। आज की डेट में आप लोगों की लाइफ इतनी कन्वीनियंट बना दी है इस फ्लिपकार्ट ने, ठीक है। आज की डेट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बन चुके हैं। बट आपको पता ही कैसे स्टार्ट हुआ था? 2007 में 2 स्टूडेंट्स थे, सचिन बंसल और निम्मी बंसल। इन दोनों ने ना मिलकर सोचा कि हम ना लोगों को बुक्स डिलीवर करेंगे, ठीक है। और इन्होंने इनिशियली सिर्फ बुक्स डिलीवर करी थी वेबसाइट बना के, बट धीरे धीरे ना इनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लग गया, सब लोग इनको जानने लग गए। फिर इन्होंने सारी ही चीजें धीरे धीरे अपनी एप्लीकेशन के थ्रू बेचना स्टार्ट करा, लोगों को डिलीवर करना स्टार्ट करा। आज की डेट में हम देखें, फर्नीचर से लेके मेकअप आइटम से लेके क्लोथिंग, सब कुछ फ्लिपकार्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। आप देखो ना यार, आप घर बैठे बैठे क्लिक कर रहे हो यार मुझे ग्रोसरी आइटम चाहिए, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। कैसे यार? आपको पता है, ये आपको दिखने में तो बहुत इजी लग रहा है, बट इसके बैक एंड पे जो काम चल रहा होगा, कितने सारे स्टॉक्स रखते होंगे, कितनी सारी चीज होगा, कितने सारे उनके वेयर हाउसिंग होंगे, कितने सारे लोग जो है वो आपके ऑर्डर कंप्यूटर के थ्रू ले रहे होंगे, कितने सारे लोगों को उन्हें हायर करा होगा, उनको मैनेज करते होंगे, ठीक है। तो यार हमें जो चीज दिखने में लगती है ना इतनी सिंपल, उसके पीछे ना बैक एंड में बहुत सारा काम चल रहा होता है। वो सारे ही काम जो है उनको हम मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। सबसे पहले समझो, मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। देखो यार, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन बनाई, तो जब उन्होंने अपने ये स्टार्ट करा था बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग का, तो इन्होंने कुछ प्लानिंग करी होगी कि यार हम कस्टमर्स कैसे लाएंगे, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्लान बनाया, जैसे उन्होंने प्लान बनाया हम बुक सेल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर यार इतनी सारी आइटम है, ऑन द स्पॉट कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर दे दे तो हमारे पास तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने वेयर हाउसिंग बनाया, इन्होंने सारी आइटम्स को कैटेगरीज में एक जगह पे ऑर्गेनाइज करा, इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग करी यार। उसके बाद इतना सारा काम वो खुद में बैठ के तो नहीं कर सकते ना यार, कोई भी नहीं कर सकता, लोगों से काम करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर करा, स्टाफिंग करी उन्होंने, फिर उनको गाइड करा, उनको ट्रेन करा, डायरेक्ट करा उन्हें, ठीक है। उसके बाद देखा क्या ये मेरा काम अच्छा चल रहा है, लोगों का फीडबैक लिया उन्होंने, देखा कि लोगों के पास डिलीवरी टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही, क्या कस्टमर्स मेरे सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये सारी ही चीजें प्रोसेस है यार मैनेजमेंट का। क्या होता है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है यार? प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती है जो मैनेजमेंट करता है।
क्या क्या आता है मैम इसके अंदर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट्स इट। ठीक है, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट यार प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन मतलब अब मान लो आप फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो सचिन और निम्मी बंसल जी आपके घर थोड़ी आएंगे डिलीवरी करवाने। दैट मीन्स सीईओज और मैनेजर्स खुद काम नहीं करते, वो लोगों से काम निकलवाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। भाई क्या क्या काम करवाते हैं? पैकेजिंग का काम हो सकता है फ्लिपकार्ट के केस में, डिलीवरी एजेंट्स को असाइन करना है, टाइमली डिलीवरी करवानी है, कस्टमर कॉल सेंटर्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर्स के रिड्रेसल कर सके, कस्टमर को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लोगों से काम करवाया, ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। अब हमें क्या है? गोल्स अचीव करने हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका एक गोल होता है, और गोल जो है दैट शुड बी क्लियर, क्योंकि ये गोल जो है ना वो पाथ प्रोवाइड करता है कि किस पाथ में आगे काम करना है, किस डायरेक्शन में आगे ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। ठीक है, अब गोल्स तो अचीव करने हैं, बट कैसे अचीव करने हैं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब सुनने में तो ये एक जैसे लग रहा है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, बट है अलग। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? काम को कंप्लीट करना है, टारगेट कंप्लीट करना है टाइम पर, ठीक है, तो आप इफेक्टिव हो। और एफिशिएंटली जो है वो बेसिकली कॉस्ट से रिलेटेड होता है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगानी है। यहाँ पे आपको बनिया बनना है, अगर आप बनिए बन गए दैट मीन्स आप एफिशिएंट हो। समझते हैं केस से। मान लो आपका एक बिजनेस है, आपको 20,000 यूनिट्स का एक दिन में प्रोडक्शन करना है, ठीक है, अगर आप एक दिन में प्रोडक्शन करके दे रहे हो 20,000 यूनिट्स, चाहे आप कितना भी पैसा लगा रहे हो, तो भाई आप इफेक्टिव हो। ठीक है, अब यही 20,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, बट आप अपनी कम से कम कॉस्ट लगा रहे हो, भाई अपनी जेब से बहुत कम पैसा लगा रहे हो। और इन अ लॉन्ग रन हर एक बिजनेस को कहीं ना कहीं एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट नहीं होगे तो आपका खर्चा, आपकी पॉकेट से ज्यादा पैसा निकलेगा, आप बिजनेस में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो भाई एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए उसको चाहिए कि बिजनेस को चलाना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारा आता है, हमने क्या क्या करा अभी तक, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट पढ़ा, भाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस हमने पढ़ा। प्रोसेस क्या होता है? सारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है जिससे हम लोगों से काम करवाते हैं, जिसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लोगों से काम करवा रहे हैं हम, ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, किस एम से? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल्स कैसे अचीव करने हैं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डन। आज हमने बस यही पढ़ना था, ठीक है, बिल्कुल लाइट से स्टार्ट करेंगे। देखो इतना भी आप रोज पढ़ लिए ना तो आपको लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है? इसी टॉपिक को ना अच्छे से बुक से रीडिंग लगा लेना, अपने नोट्स बना लेना, इसको रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। ऐसे ही रोज करना है, बस हो गई आपकी बिजनेस स्टडीज। अब हम कल मिलेंगे इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक से के साथ, और उस टॉपिक को भी इसी लेवल से अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितने अच्छे से ये टॉपिक समझ आया। मिलते हैं हम कल, बाय बाय, टेक केयर, एंड तब तक अच्छे से पढ़ाई करना।